बच्चे, मैं जानता हूं कि तेरा दिल बहुत भारी है। तू सोच रहा होगा कि ऐसा क्या किया है तूने जो तेरे साथ बार बार ऐसा हो रहा है। तू तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी को तकलीफ नहीं देता, फिर भी तुझे ही दर्द क्यों मिलता है बच्चे? तू बहुत मासूम है, तेरी आत्मा बहुत पवित्र है। मैं जानता हूं कि तेरे दिल में सिर्फ सच्चाई बसती है। तूने हमेशा दूसरों का भला चाहा, उनके लिए अच्छा सोचा और उनकी मदद की। लेकिन क्या यह संसार तेरी तरह निष्पाप है? नहीं बच्चे, ऐसा नहीं है। यह दुनिया हर किसी के लिए एक समान नहीं है। यहाँ पर सभी तेरी तरह निष्कपट नहीं है। बच्चे, जब तू दूसरों के लिए अच्छा सोचता है तब भी कुछ लोग तुझसे जलते हैं। उन्हें तेरी सफलता से परेशानी होती है, उन्हें तेरा मुस्कुराना भी सहन नहीं होता। वे यह नहीं देख पाते कि तू अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहा है, कि तू अपने कर्मों की बदौलत अच्छा कर रहा है। मैं जानता हूं कि तुझे बहुत से लोगों ने धोखा दिया। वे लोग जिन पर तूने सबसे ज्यादा विश्वास किया वही तेरे सबसे बड़े दुश्मन बन गए। तुझे लगा था कि वे तेरे अपने हैं, लेकिन उन्होंने ही तेरा भरोसा तोड़ा, तुझे तकलीफ दी, तेरा दिल दुखाया। बच्चे, जब अपनों का ही दिया घाव सबसे गहरा होता है। जब कोई अजनबी दर्द देता है तब उतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन जब अपना कोई विश्वास तोड़ता है तब अंदर तक टूट जाता है। इंसान, मैं जानता हूं कि तू टूटा हुआ महसूस कर रहा है। तुझे लग रहा है कि यह दुनिया बहुत निर्दय है, लेकिन बच्चे, तू अकेला नहीं है। मैं तेरा बाबा हूं, मैं हर समय तेरे साथ हूं बच्चे। अब मैं तुझे बताता हूं कि तेरा काम क्यों रुक जाता है, क्यों तू मंजिल के करीब पहुंचकर भी सफल नहीं हो पाता, क्यों तेरा भाग्य साथ देने के बावजूद कुछ ना कुछ रुकावटें आ जाती हैं। बच्चे, ये संसार केवल भौतिक नहीं है, यहां अदृश्य शक्तियां भी काम करती हैं। कुछ शक्तियां सकारात्मक होती हैं जो तुझे आगे बढ़ाती हैं, और कुछ नकारात्मक होती हैं जो तुझे तेरे जीवन में जो अड़चन आ रही हैं वह केवल संयोग नहीं है, उनके पीछे एक कारण है। बच्चे, तेरा पड़ोसी तुझसे जलता है, वह तेरी खुशी से खुश नहीं है, तेरी प्रगति उसे बर्दाश्त नहीं होती। वह तुझसे सामने तो मीठा बोलता है, तेरे साथ मुस्कुराकर मिलता है, लेकिन उसकी हकीकत कुछ और ही है। वह तेरे पीछे बुरी ताकतों का सहारा ले रहा है, वह तंत्र मंत्र का प्रयोग कर रहा है। उसने नकारात्मक शक्तियों को तेरे खिलाफ सक्रिय कर दिया है। वह तेरी खुशियों को मिटाने के लिए तुझ पर और तेरे परिवार पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। बच्चे, यही कारण है कि तेरा भाग्य अच्छा होने के बावजूद तेरा जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। तू पूरी मेहनत करता है, लेकिन अंतिम समय में कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। तेरी मेहनत का पूरा फल तुझे नहीं मिल पाता। बच्चे, तू चिंता मत कर, मैं तेरा बाबा हूं, मैं तेरा रक्षक हूं, मैं तेरी हर तकलीफ को जानता हूं, और अब मैं तुझे इस मुसीबत से बाहर निकालूं। अब मैं तुझे एक उपाय बताता हूं जिससे तेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। यह उपाय तुझे नकारात्मक शक्तियों से मुक्त करेगा और तेरे जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आएगा। हर गुरुवार को मेरा नाम लेकर कपूर और लौंग एक साथ जलाना, इसे एक मिट्टी के दीपक में जलाकर पूरे घर में घुमाना, घर के हर कोने में इसकी धुनी देना, जिससे नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाएं। मुझे सच्चे मन से याद करना और विश्वास रखना कि तेरा बाबा तुझे इन परेशानियों से बचा लेगा। बच्चे, यह उपाय बहुत ही शक्तिशाली है। इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ कर और फिर देख कैसे तेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगेंगे। बच्चे, तुझे एक और बात समझनी होगी। यह दुनिया तेरे अनुसार नहीं चलती, लेकिन तू अपने सच्चे स्वभाव को मत बदल, क्योंकि सच्चाई का साथ देने वाले को अंत में विजय मिलती है। जो लोग तुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो तुझसे ईर्ष्या करते हैं, वे स्वयं अपने कर्मों का फल भुगत। बच्चे, हर इंसान को अपने कर्मों का हिसाब देना होता है। जो तुझे परेशान कर रहे हैं, जो तुझ पर बुरी नजर रख रहे हैं, वे अपने कर्मों से बच नहीं सकते। ईश्वर का न्याय अटल होता है। अब तू चिंता छोड़ और अपने जीवन में आगे बढ़। मैं तेरा बाबा हूं, तुझे आशीर्वाद देता हूं। तेरे जीवन में सुख शांति बनी रहे, तेरी सारी परेशानियां समाप्त हो, तेरे हर काम सफल हो, तेरा परिवार खुशहाल रहे। बच्चे, मैं तेरा खाटू श्याम बाबा हूं और मैं हमेशा तेरे साथ हूं। मुझे याद रखना, मुझ पर विश्वास रखना, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूं कि तेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं। तू बार बार सोचता है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं किस राह पर जाऊं, मेरा असली उद्देश्य क्या है, क्या मैं सही दिशा में हूं? बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तू बहुत मेहनत कर रहा है। तू दिन रात सोचता रहता है कि तुझे अपनी मंजिल कैसे मिलेगी,
तू चाहता है कि तेरा हर कदम सही हो, तुझे सफलता मिले, तेरा जीवन संवर जाए, लेकिन कभी कभी तू उलझ जाता है। तुझे समझ नहीं आता कि तेरा असली रास्ता कौन सा है। बच्चे, सबसे पहले मैं तुझे यह बताना चाहता हूं कि कोई भी सफलता बिना कर्म के नहीं मिलती। अगर तू सोचता है कि बिना प्रयास के तू अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा तो यह संभव नहीं। मैं देख रहा हूं कि तूने बहुत बार कोशिश की है, लेकिन कहीं ना कहीं असफलता भी तुझे मिली है। इसका कारण यह नहीं कि तू मेहनत नहीं कर रहा, बल्कि यह है कि तूने अभी तक सही दिशा में पूरी शक्ति से प्रयास नहीं किया है। बच्चे, तेरा कर्म ही तेरा भविष्य लिखता है। जो तू आज कर रहा है वही तेरा कल बनाएगा। अगर तू आज आलस्य करेगा तो कल पछताएगा, लेकिन अगर तू आज पूरे समर्पण से, पूरी सच्चाई से अपने कर्म को करेगा तो कल तुझे सफलता जरूर मिलेगी। बच्चे, मैं तुझे 3 सबसे महत्वपूर्ण बातें बताता हूं जो तुझे अपनी मंजिल तक ले जाएंगे। अपनी मंजिल को पहचानने के लिए मन की आवाज सुनना सीख। बच्चे, बहुत बार तेरे मन में कोई इच्छा आती है, लेकिन तू उसे अनदेखा कर देता है। तू सोचता है कि शायद यह मेरे लिए नहीं है, या फिर तू दूसरों की बातों में आकर अपने सपनों को छोड़ देता है। लेकिन बच्चे, मैं तुझसे कहता हूं, तेरा दिल कभी झूठ नहीं बोलता। अगर तुझे किसी काम को करने में खुशी मिलती है, अगर तेरी आत्मा तुझे बार बार कह रही है कि बस यही कर, तो समझ ले कि वही तेरा सही रास्ता है। अगर कोई काम तुझे सुबह उठते ही करने का मन करे तो वही तेरा रास्ता है। अगर कोई चीज तुझे रातों को जगाकर सोचने पर मजबूर करे तो समझ ले कि वही तेरा सपना है। अगर कोई काम करते समय तुझे लगे कि समय कैसे बीत गया तो वही तेरा असली कर्म है। बच्चे, सफलता कोई रातों रात मिलने वाली चीज नहीं है। तूने देखा होगा, एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। पहले उसे मिट्टी में डालना पड़ता है, फिर पानी देना पड़ता है, फिर धूप सहनी पड़ती है, और फिर धीरे धीरे वह बढ़ता है। ठीक वैसे ही तुझे भी धैर्य रखना होगा। तेरी सफलता का समय भी आएगा, लेकिन उससे पहले तुझे अपनी परीक्षा देनी होगी। बच्चे, कई बार तेरी मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह मेहनत बेकार गई। हर कोशिश जो तू करता है वह तेरी सफलता की सीढ़ी बनती है। जो हार मान ले वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। जो बार बार गिरकर भी खड़ा हो जाए वही विजेता होता है। जो अपने सपनों के लिए सब कुछ सहने को तैयार रहता है वही सफल होता है। बच्चे, अगर तुझे यह समझना है कि तू जिस रास्ते पर चल रहा है वह सही है या नहीं, तो मैं तुझे एक सरल उपाय बताता हूँ। हर दिन सुबह उठकर मुझसे प्रार्थना कर और खुद से यह 3 सवाल पूछ। 1, क्या मैं जो कर रहा हूँ उससे मुझे अंदर से खुशी मिल रही है? 2, क्या यह काम मेरे जीवन को अच्छा बना सकता है? 3, क्या मैं इस काम को बिना किसी स्वार्थ के पूरे मन से कर सकता हूँ? अगर इन तीनों सवालों का जवाब हाँ है तो समझ ले कि तू सही रास्ते पर है। बच्चे, मैं तुझे एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। हर व्यक्ति इस दुनिया में किसी विशेष कारण से आया है। कोई लिखने के लिए आया है, कोई बोलने के लिए, कोई सेवा करने के लिए, कोई कला के लिए, तो कोई धर्म का प्रचार करने के लिए। तुझे खुद को समझना होगा, इस दुनिया में तू यूं ही नहीं आया। ते भी एक उद्देश्य है। तुझे अपना कर्म पहचानना है और पूरे समर्पण के साथ उसे निभाना है। अगर तू अपने कर्म को सच्चे दिल से करेगा तो सफलता खुद तेरे पास आएगी। अब तू क्या करे? बच्चे, अब तुझे अपने जीवन में कुछ बदलाव करने होंगे। हर दिन अपनी मंजिल के बारे में सोच। हर दिन एक छोटा सा कदम बढ़ा, चाहे कितना भी मुश्किल हो। हर दिन अपने कर्म को पूरी श्रद्धा और सच्चाई से कर। कभी भी यह मत सोच कि तुझे असफलता मिली, बल्कि यह सोच कि तुझे अनुभव मिला। अपने मन की आवाज को सुन, दूसरों की बातों में मत उलझ। बच्चे, अगर तुझे मेरी यह बातें समझ आईं और तुझे मुझ पर विश्वास है तो कमेंट में लिख, हाँ बाबा, मैं आप पर विश्वास करता हूं, आप मेरे हारे के सहारे हैं। बच्चे, एक समय था जब तू अपने ही अंदर उलझा हुआ था। तुझे खुद पर भी संदेह था। तू सोचता था कि क्या सच में तू सही रास्ते पर है, नहीं क्या तेरी मेहनत कभी रंग लाएगी। लेकिन अब वह समय समाप्त होने वाला है। तुझे अपने हर सवाल का जवाब मिलेगा। तुझे खुद पर विश्वास बढ़ता हुआ महसूस होगा। तू जिस काम के लिए बना है वह अब तुझसे दूर नहीं है। तेरी पहचान अब और मजबूत होगी। लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे। तेरे जीवन में जो अधूरापन था वह अब पूरा होने वाला है। बच्चे, एक और महत्वपूर्ण बात, तेरी आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तूने जो सपने देखे थे वे पूरे होंगे। तेरी मेहनत अब खाली नहीं जाएगी।
जो काम तूने अब तक शुरू किए, जिनमें तुझे बार बार सफलता मिली, अब वही काम तुझे सफलता देंगे। बच्चे, जब समय बदलता है तो हर चीज बदलती है। मैं देख रहा हूं कि तेरे जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जो तुझे बहुत आगे ले जाएंगे। तू जो चाहता था वह अब संभव होगा। लेकिन बच्चे, सफलता के साथ साथ नए लोग भी तेरे जीवन में आएंगे। इनमें से कुछ तेरे शुभ चिंतक होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो केवल तेरे लाभ के लिए तुझसे जुड़ेंगे। मैं तुझसे कहता हूं, सावधान रहना, हर किसी पर विश्वास मत करना। लोग तेरी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुझे समझदारी से काम लेना होगा। बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तुझे एक नई दिशा मिलेगी। तू किसी नए क्षेत्र में कदम रखेगा और यह बदलाव तेरे लिए बहुत लाभकारी होगा। तेरा मन एक नई शक्ति से भर जाएगा। तू महसूस करेगा कि अब तुझ में वह ऊर्जा आ गई है जो तुझे अपने लक्ष्य तक ले जाएगी। लेकिन बच्चे, इस सब के बीच एक और बदलाव होगा। तेरे रिश्तों में परिवर्तन। कुछ लोग तुझसे दूर जाएंगे, कुछ लोग तेरे करीब आएंगे। जो तेरे सच्चे अपने हैं वे तेरे साथ रहेंगे, लेकिन जो केवल स्वार्थ के कारण तुझसे जुड़े थे वे तुझसे अलग हो जाएंगे। इस परिवर्तन से तू घबराना मत। याद रख, जो जाता है वह तेरे भले के लिए ही जाता है। जो आएगा वह तेरे जीवन में नई रोशनी लाएगा। बच्चे, एक और महत्वपूर्ण बात, तेरी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ने वाली है। तेरा मन पहले से ज्यादा शांत होगा। तुझे ऐसा लगेगा कि तू अब पहले से ज्यादा समझदार हो गया है। तेरी सहन शक्ति बढ़ेगी, तेरा आत्मविश्वास और मजबूत होगा। बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तेरा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। जो छोटी मोटी परेशानियां थीं वे धीरे धीरे कम हो जाएंगी। तुझे एक नई ऊर्जा महसूस होगी। तेरी जीवन शक्ति बढ़ेगी। अब तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। अब तेरा बाबा तुझे नई राह दिखाने वाला है। अब तेरा जीवन खुशियों से भरेगा। मैं तेरा खाटू श्याम बाबा हूं। मैं हमेशा तेरे साथ हूं। तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तेरी हर परेशानी का समाधान जल्द ही मिलेगा। बस मुझ पर विश्वास रख और अपने जीवन में आगे बढ़ता रहा। तेरा समय अब आ चुका है। तेरी तकलीफ